हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी आउट ऑफ सिटी है, तो डेट्स वाई वीडियो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। जैसा भी आप लोग एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चलो, टिशू का है तो टिशू का जो है ना एक बढ़िया सा वीडियो है, कॉन्सेप्ट वाइज है, पढ़ लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा और बिल्कुल पढ़ ही लेना। आप लोग का एग्ज़ाम भी आने वाला है, बहुत सारे बच्चों का ये मतलब इंक्वायरी था कि भैया टिशू कब होगा, टिशू कब होगा, तो टिशू आज होने जा रहा है। चलो, आप लोग यहाँ ध्यान से देखना, टिशू होता क्या है। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जब बहुत सारे सेल आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, डेट मीन्स ग्रुपिंग ऑफ सेल होते हैं, और वो जाके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, तो वो एक टिश्यू कराते हैं। जैसे कि हमारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन आपके ब्लड को फिल्टर करके क्या यूरिन का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है। अब सुनो ध्यान से, जो किडनी बने होते हैं वो एक नेफ्रॉन से नहीं बने होते, वो एक से ज़्यादा मतलब लाखों नेफ्रॉन से बने होते हैं। जब लाखों नेफ्रॉन आपस में आके एक टिश्यू बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है, उसे कहते हैं किडनी, और वो सभी आपस में काम करते हैं। ऐसे ही हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन आता है, व्हेन सेल्स आर कंबाइंड दे फॉर्म टिश्यू। अब सुनना, ऑर्गेनिज्म तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हम लोग क्या पढ़े, अमीबा। मल्टीसेलुलर में प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें जानते हो कि अमीबा में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एक सेल से बने होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे। चलो, हम बेसिकली आते हैं टिश्यू। टिश्यू होता क्या है, तो आप लोग टिश्यू को डिफाइन कीजिएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। पहली बात, टिश्यू नॉर्मली बड़ो ग्रुपिंग ऑफ सेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि किडनी, किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से बना है। ऐसा नहीं है कि एक नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करेगा तो दूसरा नेफ्रॉन नहीं करेगा। हर एक नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, और जब भी आपस में सेल आते हैं तो टिश्यू बनेगा, और जब टिश्यू आपस में कंबाइन करेगा तो एक ऑर्गन बनेगा। जस्ट लाइक योर किडनी, किडनी क्या करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, और किडनी के सेल्स को ही नेफ्रॉन कहा जाता है। तो टिश्यू एक सेल का ग्रुप है जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब आते हैं, क्या प्लांट्स और एनिमल सेल सेम होते हैं, तो दोनों में सेल तो सेम ही होते हैं, बट दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस होता है। जो प्लांट्स होता है वो बेसिकली डेड टिश्यू से बने होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे स्टेशनरी रहते हैं। और जो ह्यूमन्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको क्या होता है कि वो लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और उन्हें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका एक्टिविटी ज़्यादा होता है, डेट्स पे वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है। प्लांट्स का एक्टिविटी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, तो वहाँ एक्टिविटी, वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी कम होता है। चलो, प्लांट्स में जो होता है एनिमल्स के कंपेरिजन में डेड टिश्यू ज़्यादा होता है, और डेड टिश्यू जो है ना प्लांट्स को सपोर्ट करता है स्टैंड होने में या एक जगह रहने में, और ड्रास्टिक सिचुएशन में एडवर्स इफेक्ट को झेलने में। दूसरा आता है लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं, प्लांट्स में कम होते हैं। इसके पीछे हम रीजन क्या बताया कि जो एनिमल्स होगा भैया वो लोकोमोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, पर प्लांट्स होगा वो एक जगह पे खड़ा होगा। जब खड़ा होगा तो उसको ज़्यादा लिविंग टिश्यू की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगा, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, कम होगा। अब सुनना ध्यान से, जो एनिमल टिश्यू होता है वहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म देखने को मिलता है, और जो प्लांट होता है वहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड एरिया तक ही देखने को मिलता है। एनिमल्स जो होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। जैसे कि आप लोग सिंपल जानते हो कि प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं, लेकिन एनिमल्स में क्या होते हैं भैया, इसमें जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो गए। कहने का मतलब एनिमल्स का स्टडी बहुत ही ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स होगा, प्लांट का स्टडी आपको इजी होगा। एनिमल्स में अगर आप किसी भी एनिमल्स को काटोगे, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दो आप लोग देखिएगा तो वो ज़्यादा उसमें स्टडी करना पड़ेगा। प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना बात समझ में आया, टिश्यू क्या होता है, उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। चलो, अब सुनना ध्यान से, एक आता है आपका ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड भी एक टिश्यू है। टिश्यू कैसे है कि हम क्या बोले, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। क्या ब्लड में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट देखने को मिलता है, क्या ये सभी सेल है, बिल्कुल सेल है। तो ब्लड भी एक टिश्यू कराएगा, बट ध्यान देना, टिश्यू में एक चीज़ हम बताए थे कि सेम टाइप ऑफ सेल्स होना चाहिए। अगर सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन करेगा और सेम फंक्शंस को परफॉर्म करेगा देन वो टिश्यू कराएगा, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल आ रहा है। तो ब्लड को टिश्यू तो बोलेंगे, बट उसके आगे एक वर्ड जोड़ दो, सूडो कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड क्योंकि आपको लिक्विड नेचर का होता है, डेट्स पे ब्लड को क्या कहते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का सेल्स क्या हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर कोई आपसे एक्सेप्शन पूछेगा तो वो आपको आना चाहिए। चलो, इसमें दिक्कत है किसी को, बोलो हाँ या ना। चलो, ये हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं भैया, प्लांट टिश्यू होता क्या क्या है, सुनना ध्यान से। जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट में आपको बेसिकली दो टिश्यू आते हैं, एक आते हैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऐसे डिफाइन कर सकते हो
कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक लिविंग टिश्यू होता है। क्या होता है? लिविंग टिश्यू होता है, और इनमें जो है पावर ऑफ डिवीजन बहुत ही ज़्यादा होता है। और परमानेंट टिश्यू में ये इसमें पावर ऑफ डिवीजन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है। हाईली एक्टिव करने का मतलब इसमें पावर ऑफ डिवीजन बहुत ज़्यादा हाई होता है। और ये जोन ऑफ डिवीजन इन प्लांट्स, मतलब अगर कोई भी प्लांट्स ग्रो कर रहा है तो क्या उनमें सेल का डिवीजन होगा, और सेल का डिवीजन होगा तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। और जिस जोन में सेल का डिवीजन होगा वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? वहाँ प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो ये बात समझ में आया। अब सुनना ध्यान से, परमानेंट टिश्यू क्या होता है? यहाँ पे डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। परमानेंट टिश्यू में कोई डिवीजन देखने को मिल गया, परमानेंट हो जाना, डेट मीन्स वो परमानेंट हो गया, अब आगे चेंज नहीं होगा। और इस परमानेंट टिश्यू में सभी का फंक्शन अलग अलग होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जितना भी होगा ना, जितना भी टाइप्स का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, सभी का फंक्शन होता है ग्रोथ को इंक्रीज करना या ग्रोथ करवाना। वो जहाँ भी रहेगा डिवीजन करवाएगा। बट परमानेंट टिश्यू में डिवीजन होता नहीं है, और परमानेंट टिश्यू कई तरह का होता है, आगे पढ़ेगा। सभी का एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है। डेट्स वाई हम क्या लिखे? बट डिफरेंट फंक्शन। चलो ये बात समझ में आया। इसमें दिक्कत है, बोलो आया ना। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा? वो सिर्फ लिविंग सेल से ही बन के रहेंगे, और परमानेंट टिश्यू में लिविंग सेल भी हो गया और डेड सेल भी हो गया। चलो अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो आपको 3 तरह का होता है। एपिकल होता है, लेटरल होता है, इंटरकैरी होता है। उससे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि भैया मेन फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, हम बोलते चलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्या सेल से बना होगा? बिल्कुल सेल से बना होगा। तो क्या सेल में सेल वॉल होगा? प्लांट है तो सेल वॉल होगा ही। तो मेरिस्टेमेटिक का जो सेल वॉल होता है वो बहुत थीन होता है। क्या होता है? थीन सेल वॉल पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। दूसरा होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोई इंटरसेलुलर गैप नहीं पाया जाता है। डेट मीन्स क्या इंटरसेलुलर फ्लूइड पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। मतलब ये टिश्यू हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं। दूसरा बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स अब्सेंट होता है। प्लांट सेल का एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि उसमें 90% जो स्पेस होता है वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाइज करता है। बट एक चीज़ याद रख लेना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि वैक्यूल्स क्या होता है भैया? वो अब्सेंट होता है। और जहाँ भी डिवीजन होगा वहाँ कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? वहाँ पाया जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद ध्यान देना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। चलो अब सुनना ध्यान से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहे या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहे या इंटरकैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहे, ये तीनों तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट्स है। मतलब ये तीनों जहाँ भी रहेगा वहाँ क्या करवाएगा? वहाँ क्या करवाएगा? आपको ग्रोथ को लीड करवाएगा या वहाँ पे सेल डिवीजन करवाएगा। टिश्यूज डेट डिवाइड्स कंटिन्यूसली लीडिंग टू ग्रोथ, वो भी मेरिस्टेमेटिक मतलब टिश्यू कहलाता है। अब सुनना, पहला हम लोग पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करता है? प्लांट का हाइट बढ़ाता है। हाइट कैसे बढ़ाता है? ये जो है रूट और स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है, और टिप पे प्रेजेंट होगा तो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, और ग्रोथ बढ़ेगा तो यानी कि हाइट बढ़ गया। तो इसका जो लोकेशन होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम, और इसका फंक्शन होता है इंक्रीज इन हाइट, हाइट को इंक्रीज करवाना एट द रूट्स एंड शूट। चलो दूसरा आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कोई भी प्लांट मान के तो ये प्लांट है, अब ये प्लांट का 1 साल हुआ, ये प्लांट का 2 साल आ गया, क्या प्लांट का जो तना होगा, जो स्टेम होगा, क्या वो ब्रॉड हो जाता है? वो ब्रॉड उसका उसी कहते हैं गर्थ। प्लांट का जो चौड़ाई होता है ना, जो मोटाई होता है स्टेम का, उसे कहते हैं गर्थ। तो गर्थ को इंक्रीज करवाने के पीछे रीजन कौन होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है लेटरली। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटरली प्रेजेंट होता है, और ये इंक्रीज करता है विड्थ या गर्थ ऑफ प्लांट। और यही टिश्यू बाद में कैम्बियम बनाता है। क्या बनाता है? कैम्बियम। कैम्बियम आप कह सकते हो वुड को, जो लकड़ी बनता है इसी कैम्बियम से बनता है। चलो बाद में आते हैं एक आता है इंटरकैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो है ना फॉर्मेशन करता है न्यू पार्ट्स या न्यू प्लांट पार्ट्स के, जैसे कि लीव्स और रूट्स को ये फॉर्मेशन करता है। आप लोग देखिएगा, जैसे ये स्टेम हुआ, स्टेम फिर बीच बीच में एक गार्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं। और इस नोट से क्या होते हैं? बड निकलते हैं, जो आगे जाके लीप या फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? यहाँ प्रेजेंट होता है इंटरकैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एग्जाम्पल में शुगर कैन हो गया, जो कि मोनोकॉट्स होते हैं। इतना बात समझ में आया? चलो अब सुनना ध्यान से, एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा? इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, रूट्स और स्टेम के ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होगा। दूसरा बात, सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स, थस इट इज़ इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। प्लांट का अगर हाइट और ग्रोथ बढ़ रहा है ना, उसे कहते हैं
आप उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब सिर्फ हाइट बढ़ना प्लांट का। अगर प्लांट का चौड़ाई बढ़ रहा है, मतलब स्टेम का जो है ना वो गर्थ बढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि प्लांट के अंदर क्या आ गया, आपको वुड वगैरह आ गया या फ्लावर्स वगैरह आ गया। दूसरा आता है आपका क्या, लेटरल मेरिस्टेम, जो कि कैम्बियम बनाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सेकेंडरी ग्रोथ कराने का मतलब भैया प्लांट्स के अंदर रकड़ी बनना स्टार्ट हो गया। रकड़ी कहाँ से बनेगा, जब भी कैम्बियम बनेगा तो रकड़ी बनेगा। और कैम्बियम बनने का, कैम्बियम क्यों बन रहा था, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन था, उसके रिस्पॉन्सिबल था लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा बात, इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ प्लांट, जो कि आप लोग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इट गिव्स राइज टू द वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्क्यूलर टिश्यू सुनो क्या होता है। वेस्क्यूलर टिश्यू होता है वह टिश्यू जो प्लांट्स में खाना और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। और वेस्क्यूलर टिश्यू होता है हमारा जाइलम और फ्लाइम। इसके बारे में आगे बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी सुन लो, ये जो आपको वेस्क्यूलर टिश्यू जो बनता है ये भी आपको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, परमानेंट टिश्यू में। उसके बाद सुनना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग दी गर्थ। बता ही चुके हैं कि भैया कैम्बियम बनेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होगा। अब लास्ट आता है आपका इंटरकेरियली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करता है, नया पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। ये प्रेजेंट कहाँ रहेगा, ये आपको प्रेजेंट रहेगा। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड दी अपेक्स, इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। ये अपेक्स के बिहाइंड प्रेजेंट होता है और ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को प्रमोट करता है। दूसरा बात, इट इज़ द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। और लेटरल मेरिस्टेम देखो कुछ होता नहीं है, एक आउट ऑफ कोर्स से बस एक आउट ऑफ बात बता रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो रहा जाता है, एपिकल मेरिस्टेम जो एपिकल नहीं बन पाता वही क्या होता है, आपको आगे चल के लेटरल मेरिस्टेम बन जाता है, जो कि गर्थ को इंक्रीज करवाने का काम करता है। दूसरी बात, ये प्रेजेंट होता है नोड इंटरनोड रीजन में, जो कि रिप का बेस होता है। तो अब बताओ मेरिस्टेमेटिक में क्लियर दिक्कत है। सुनो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है भैया, जो लिविंग टिश्यू होता है जिसमें पावर और डिवीजन बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो प्लांट, जहाँ भी प्लांट्स ग्रो करेगा वहाँ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। उसका 3 पार्ट्स है, एपिकल, लेटरल और इंटरकेरियरी। एपिकल प्रेजेंट होगा टिप ऑफ रूट एंड स्टेम पे, इसका फंक्शन होगा हाइट को इंक्रीज करवाना। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा लेटरली, और ये क्या करेगा, गर्थ को इंक्रीज कराएगा, डायमीटर ऑफ प्लांट मतलब स्टेम को इंक्रीज करवाने का काम करेगा। एक होता है इंटरकेरियरी, ये नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, बेस पे प्रेजेंट होते हैं लीफ के, जो आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स करते हैं। ये बताओ मेरिस्टेमेटिक में दिक्कत है। मेरिस्टेमेटिक का सिंपल प्लांट टिश्यू 2 पार्ट्स में था, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक्स आर ऑफ आल्सो 3 टाइप्स, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकेरियरी। तीनों का फंक्शन याद करना, बाकी जो मेडिसिनल बातें बोले हैं उसे सुनना और कोशिश करना कि उसे नोट डाउन कर लेने के लिए। बाकी जो भी मेरे बच्चे हैं उसे नोट्स मिल जाएगा प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे। अभी ऑन नहीं हुआ, ऑन होगा तो नोट्स दे दिया जाएगा। चलो अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मतलब क्या होता है, रुक जाना, मतलब इसके आगे कुछ नहीं होगा। वह ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो गया, जो पावर ऑफ डिवीजन जिसके अंदर नहीं रहा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट में हो जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू किससे बना, परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक से ही बनता है। मतलब परमानेंट टिश्यू आल दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। इसमें डिवीजन नहीं होगा और हर एक परमानेंट टिश्यू का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। अब सुनो, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो लिविंग सेल से ही बनते हैं और डेड सेल से ही बनते हैं, मतलब ये दोनों सेल से मिलके बनते हैं। बट मेरिस्टेमेटिक एक ही सेल से मिलके बनेंगे। अब सुनना ध्यान से, परमानेंट टिश्यू यानी जो पीटी होता है, पीटी 2 तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उससे पहले परमानेंट टिश्यू का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, हम बोलते हैं। द परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच लेफ्ट बिहाइंड एंड हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। क्या वही बात है जो हम बोले थे, आगे पढ़ना। द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। उसी बात को अलग लैंग्वेज में बताया गया है। दे हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड थिकनेस। द परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग, बता ही चुके हैं। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिफरेंशिएशन टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेंड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये सुनना ध्यान से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जब डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कह दो जब वो बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बच जाते हैं या उनमें डिफरेंशिएशन होते हैं, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और
और परमानेंट टिश्यू बहुत तरह का बनते हैं और सभी का अपना अलग फंक्शन होता है, यही बात को बोलना चाह रहा है। चलो आगे सुनो। कुछ परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं जो स्पेशल फंक्शन करते हैं, जस्ट लाइक योर जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वाटर कंडक्शन एंड फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अब सुनना ध्यान से। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स का होते हैं। फर्स्ट आते हैं पेरेन्क्यामा। कौन सा क्यामा? पेरेन्क्यामा। दूसरा आते हैं कोलेन्क्यामा। कौन सा क्यामा? कोलेन्क्यामा। तीसरा आते हैं स्क्लेन्क्यामा। तीसरा क्या आएगा भैया? स्क्लेन्क्यामा आएगा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। कितने टाइप्स के होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम टाइप्स के होते हैं। इस चीज़ को याद कर लो कि भैया परमानेंट टिश्यू बटा 2 टाइप्स में, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स में बटा, पेरेन्क्यामा, कोलेन्क्यामा और स्क्लेन्क्यामा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बट गया 2 टाइप्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। चलो ये चीज़ क्लियर हुआ। चलो आगे सुनना ध्यान से। ये है पेरेन्क्यामा। ये क्या भैया? ये है पेरेन्क्यामा। पेरेन्क्यामा का जो सेल होगा उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा, यानी अगर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा तो वो कौन सा सेल होगा, कौन सा टिश्यू होगा? पेरेन्क्यामा टिश्यू होगा। अब सुनना ध्यान से। पेरेन्क्यामा फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइट में जो इवॉल्व हुआ था टिश्यू वो पेरेन्क्यामा ही था। ये जीके टाइप का क्वेश्चन याद कर लेना। ब्रायोफाइट जो कि प्लांट्स किंगडम आप लोग पढ़िएगा आगे, ब्रायोफाइट में जो फर्स्ट टाइम जो टिश्यू इवॉल्व हुआ था वो पेरेन्क्यामा ही था। मतलब उसके अंदर क्या होगा? इंटरसेलुलर गैप प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब पेरेन्क्यामा सेल में इंटरसेलुलर गैप प्रेजेंट रहता है। पेरेन्क्यामा जो होता है लिविंग टिश्यू होता है और इसका जो वाल होगा थीन होगा, थीन वाल होता है। यहाँ पे सेलुलोज का जो होता है वाल, सेल वाल, वो थीन होता है और यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब सुनना, जहाँ भी पेरेन्क्यामा प्रेजेंट होगा एक बात याद कर लेना कि भैया उसका फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज का होगा। जहाँ भी पेरेन्क्यामा प्रेजेंट होगा उसका फंक्शन क्या होगा? उसका फंक्शन स्टोरेज का होगा। इसका जो शेप होता है ओवल शेप के हो गया या स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसका होता है पेरेन्क्यामा का, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? आपको स्टोरेज होता है। अब सुनो ध्यान से। जो सेल वॉल होते हैं पेरेन्क्यामा टिश्यू के वो सेलुलोज और पेक्टिन से बने होते हैं। इतना बात क्लियर हुआ भैया? पेरेन्क्यामा लिविंग टिश्यू होगा, थीन वॉल होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का होता है। ओवल और स्पेरिकल स्टार्च इसका साइज होता है। और फर्स्ट टाइम जो ब्रायोफाइट्स में जो इवॉल्व हुआ था वो कौन सा टिश्यू होगा? पेरेन्क्यामा टिश्यू होगा। कौन सा टिश्यू होगा भैया? पेरेन्क्यामा टिश्यू होगा। कोई दिक्कत? अब सुनो, पेरेन्क्यामा को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज करने का काम करता है। और पेरेन्क्यामा में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है फॉर वाटर एंड फूड स्टोरेज। ये बात एडिशनल लिख लेना कि भैया पेरेन्क्यामा में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा फॉर वाटर एंड फूड स्टोरेज के लिए। और प्राइमरी जो फंक्शन होता है यानी कि जो मेन फंक्शन होता है वो आपका स्टोरेज ही होगा और पैकेजिंग ही होगा पेरेन्क्यामा में। इसमें कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। चलो दूसरा आते हैं कोलेन्क्यामा। सुनना ध्यान से। कोलेन्क्यामा का जो टिश्यू होगा वो आपस में पैक तो रहते हैं पर बीच बीच में आपको एक चीज़ मिलेगा जिसको कहते हैं पेक्टिन। क्या बोलते हैं? पेक्टिन। जितने भी पेरेन्क्यामा टिश्यू हो गए सभी आपस में पैक रहेंगे पर सभी के कॉर्नर में आपको पेक्टिन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है आगे बताते हैं। कोलेन्क्यामा टिश्यू जो होते हैं चूँकि सबके आपस में सभी ज्वाइंट होते हैं और बीच सभी कॉर्नर पे क्या होता है? पेक्टिन होते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे नेग्लिजिबल स्पेस होते हैं। अब सुनो, ये भी लिविंग टिश्यू होते हैं और ये थिकनिंग एट कॉर्नर पे ये थिक होते हैं। कोलेन्क्यामा सेल का जितने भी कोलेन्क्यामा टिश्यू का जो भी सेल होते हैं वो थिक कॉर्नर पे मोटा होते हैं। मोटा क्यों होते हैं? उसके पीछे रीजन है भैया, ये कॉर्नर पे पेक्टिन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वो मोटा हो जाता है। और यहाँ पे कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा जिससे नेग्लिजिबल स्पेस आता है या स्पेस प्रेजेंट होता ही नहीं। इसका मेन फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। प्लांट्स अगर बेंड हो रहा है, कोई आप डाली बेंड हो रहा है या कोई भी प्लांट का पार्ट बेंड हो रहा है तो वो बेंड हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेन्क्यामा। अगर कोलेन्क्यामा को हटा दो तो कोई भी प्लांट बेंडिंग कंडीशन में नहीं आ पाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब कोलेन्क्यामा का क्या फंक्शन हो गया भैया? फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। और याद रखना कोलेन्क्यामा टिश्यू के जो सेल होते हैं उस सेल के कॉर्नर पे थिकनिंग पाया जाता है और वो थिकनिंग होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। समझ में आया हाँ या ना? तो इसको कहते हैं इलोंगेटेड सेल्स विथ थिक कॉर्नर। इलोंगेटेड सेल्स विथ थिक कॉर्नर ये भी प्रॉपर्टीज होता है कोलेन्क्यामा टिश्यू का। अब सुनना ध्यान से। अब आता है स्क्लेन्क्यामा। क्या आता है? स्क्लेन्क्यामा। स्क्लेन्क्यामा जो होता है ये डेड टिश्यू होता है। बाकी जो दो
पेरेन्क्यामा और कोलेन्क्यामा था वो लिविंग टिश्यू होते हैं, एस्केरेन्क्यामा डेड टिश्यू होते हैं। ये टिश्यू आपस में पूरी तरह से चिपके रहेंगे और ये जो टिश्यू होते हैं यहाँ इसमें थिक सेल वॉल होते हैं। इसका जो सेल वॉल होगा ये मोटा होगा। मोटा क्यों होता है? ड्यू टू दी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन होता है, डेट्स वाई जो एस्केरेन्क्यामा सेल का जो सेल वॉल होता है वो मोटा होता है, थिक होता है और इसमें कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, ये आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। कोई प्लांट कितना ज़्यादा मजबूत है ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट में एस्केरेन्क्यामा है। अब सुनो, एस्केरेन्क्यामा जो होता है वो जो है ना, आपको एस्केरेन्क्यामा का आगे पढ़ाया गया। उस एस्केरेन्क्यामा एक क्वेश्चन आता है, हस्क ऑफ जो कोकोनट होता है वो किससे बना होता है? तो हस्क ऑफ जो कोकोनट होता है वो जाइलम फाइबर्स से बने होते हैं और जाइलम जो फाइबर्स होते हैं वो भी एस्केरेन्क्यामा ही एक तरह का होते हैं। आगे इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इतना समझ में आया भैया पेरेन्क्यामा क्या है, कोलेन्क्यामा क्या है, एस्केरेन्क्यामा क्या है। चलो एक चीज़ और पूछता है कि भैया पेरेन्क्यामा का 3 टाइप्स होता है। पेरेन्क्यामा कितने टाइप्स होते हैं भैया? पेरेन्क्यामा का 3 टाइप्स होते हैं, कोलेन्क्यामा, एरेन्क्यामा एंड प्रोजेन्क्यामा। कोलेन्क्यामा ध्यान से देखो, कोलेन्क्यामा होता है औसे पेरेन्क्यामा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या उसके अंदर क्लोरोफिल होगा और जब भी क्लोरोफिल होगा क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस होता है क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? लिप में प्रेजेंट होता है। तो लिप के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल स्टोमाटा में होता है। कहने का मतलब भैया एक स्टोमाटा, एक लीफ है उसके अंदर स्टोमाटा है, स्टोमाटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएगा। अब सुनना ध्यान से, औसे पेरेन्क्यामा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहेगा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं क्लोरेन्क्यामा। उसे क्या कहते हैं? क्लोरेन्क्यामा। एक होते हैं एरेन्क्यामा। एरेन्क्यामा क्या होता है? जिस पेरेन्क्यामा के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, यानी वैक्यूल्स प्रेजेंट होने का मतलब उसके अंदर खाली जगह है, कैविटी है। अगर उस कैविटी में एयर फिलअप हो गया तो उसे कहते हैं एरेन्क्यामा। मतलब पेरेन्क्यामा विथ वैक्यूल्स और एयर फील्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एरेन्क्यामा। जैसे कि वाटर लिली और लोटस जो होते हैं इसमें जो पेरेन्क्यामा होते हैं वो पेरेन्क्यामा का कौन सा टाइप्स होता है? एरेन्क्यामा होते हैं। एक होता है प्रोजेन्क्यामा। क्या होता है प्रोजेन्क्यामा? प्रोजेन्क्यामा क्या होता है? कुछ नहीं होता, इलोंगेटेड पेरेन्क्यामा। पेरेन्क्यामा का जो इलोंगेटेड फॉर्म होता है उसी कहते हैं प्रोजेन्क्यामा। ये बेसिकली आपको स्टोरेज में काम आता है। तो ये समझ में आया, इसमें दिक्कत है आपका, ये क्लियर हो गया। अब सुनना ध्यान से, कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं पेरेन्क्यामा का। पेरेन्क्यामा का तो बता ही दिए हैं। कोलेन्क्यामा में सुनना, कोलेन्क्यामा का इलोंगेटेड सेल्स विथ थिक कॉर्नर्स। इसमें लोकेलाइज सेलुलोस एंड पेक्टिन थिकनिंग होता है। मतलब पेक्टिन की वजह से इसमें क्या होता है? थिक ये हो जाता है। ये प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स पार्ट्स एंड इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड इलास्टिसिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? बोलिए, इसमें दिक्कत है तो बोलिए। चलो इसमें दिक्कत नहीं है। अब सुनो एस्केरेन्क्यामा का प्रॉपर्टीज। एस्केरेन्क्यामा में क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल विथ लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म। इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलेगा, डेड सेल होते हैं और पोसेजेज वेरी थिक लिग्निफाइड वार। इसका वार बहुत ज़्यादा लिग्निफाइड होता है, मतलब वहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक वाटर प्रूफ मटेरियल होता है और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। ये जो एस्केरेन्क्यामा बनते हैं वो 2 चीज़ से मिलके बनते हैं, एस्केराइड्स और फाइबर्स। अब सुनना ध्यान से, एस्केराइड्स क्या होता है? ये जो एस्केरेन्क्यामा बनते हैं 2 चीज़ से बनते हैं, एस्केराइड्स बनते हैं और आपको क्या बनते हैं भैया? फाइबर्स से मिलके बनते हैं। एस्केराइड्स का सुनना क्या होता है परिभाषा? एस्केराइड्स क्या होता है? इसको आप इसे जो है ना स्टोन सेल और गर्थ सेल भी कहते हैं और दीज आर स्मॉल सेल्स वेयर ल्यूमेन इज सो स्मॉल ड्यू टू हायर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल एज प्रेजेंट इन ड्रूप फ्रूट, मैंगोज, कोकोनट, वालनट, रेज्यूम सीड्स। ये जो एस्केराइड्स होते हैं इसे स्टोन सेल भी कहते हैं और गर्थ सेल भी कहते हैं। दूसरा आपको याद ये रखना है कि भैया जहाँ जहाँ पेक्टिन का डिपोजिशन होता है उसके बाद जो जगह खाली हो जाता है ना वहाँ पर ये होगा, कोई दिक्कत, स्मॉल सेल पाए जाते हैं। दूसरा आता है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है? ये वेरी लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक होते हैं, लिग्निफाइड सेल्स होते हैं और इसका जो ल्यूमेन होते हैं, मतलब जो कैविटी होता है ल्यूमेन, वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एस्केराइड्स। एस्केराइड्स का जो होता है वो भैया बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, वहाँ ल्यूमेन जो है ना बहुत छोटा होता है, बट फाइबर्स का जो क्या होता है ल्यूमेंस बहुत हार्ड होता है।
अब सुनना ध्यान से, एस्केरिड्स आर प्रेजेंट थिन एरियाज कॉल्ड पिट्स। पिट्स क्या होता है, जहाँ पतले पतले एरियाज पे अगर एस्केरिड्स प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। ये इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस डायग्राम को आप पढ़ लीजिएगा। और चूँकि बाहर है तो हम बता तो नहीं सकते बोर्ड पे बना के, कोशिश कीजिएगा समझने का। या सिंपल अगर एस्केनक्यामा भी आप पढ़ लिए तो ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा काम। फिर भी आप एस्केराइड्स और फाइबर्स को पढ़ लेना। और है क्या भैया, स्टोन सेल है, गर्द सेल है, क्या काम करते हैं। इसका नेरो, इसका जो ल्यूमेन होगा वो छोटा होगा और इसका फाइबर्स का ल्यूमेन ज़्यादा हार्ड होता है। एस्केनक्यामा फाइबर्स क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर लॉप बनाने में, मैट्स बनाने में, और सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये समझ में आया, इसमें दिक्कत है। अब चलो तीनों के बीच हम डिफरेंस बता दें, डिफरेंस क्या क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। सुनो, आपको डिफरेंस तीनों के बीच ये वो डिफरेंस क्या क्या आएगा हम बोल देते हैं। आपको तीनों के बीच डिफरेंस बताना है। सेल शेप पूछेगा तो पेरेन्क्यामा आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब सभी सेल आपस में सेम हो गए, या तो ओवल या तो स्फेरिकल या और पॉलीगोनल इन शेप होगा, मतलब चारों हो सकते हैं। कोलेनक्यामा सर्कुलर होते हैं, ओवल होते हैं और पॉलीहेड्रल होते हैं। एस्केनक्यामा शेप उसका चेंजेज होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, और फाइबर्स वहाँ पे स्केट्स पाए जाते हैं। सेल वॉल जो है एक का थीन होता है, मतलब जो पेरेन्क्यामा का सेल वॉल थीन वहाँ होगा। उसके बाद आपको कोलेनक्यामा का क्या होगा, अनइवन थिकनिंग ऑन दियर सेल वॉल, वहाँ पे सेल वॉल का अनइवन थिकनिंग कहीं ज़्यादा कहीं मोटा होता है। जैसे कि कॉर्नर पे क्या होता है, पेक्टिन डिपोजिशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि भैया वो मतलब कॉर्नर जो होता है वो मोटा होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। और एस्केनक्यामा का जो सेल वॉल होता है वो लिग्निफाइड होता है और वहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि हाँ आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पेरेन्क्यामा भर भर के रहेगा, क्योंकि भैया वो वहाँ पे हाईयर सेल डिवीजन पाया जाता है, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। और आपको साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है कोलेनक्यामा में भी, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है कोलेनक्यामा में भी, अब्सेंट होता है आपको एस्केनक्यामा में, क्योंकि एस्केनक्यामा डेड टिश्यू होता है। एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लिविंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पेरेन्क्यामा और आपको कोलेनक्यामा में, और डेड न्यूक्लियस अब्सेंट या न्यूक्लियस अब्सेंट होता है आपको एस्केनक्यामा में, क्योंकि वो डेड टिश्यू होता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, यानी कि पेरेन्क्यामा में आपको प्रेजेंट रहेंगे। आपको कोलेनक्यामा में वैक्यूल्स रहता है, बट एस्केनक्यामा में नहीं होगा क्योंकि वो डेड है। दूसरा बात इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस आपको प्रेजेंट रहेगा सिर्फ पेरेन्क्यामा में, बाकी दो कोलेनक्यामा और एस्केनक्यामा में अब्सेंट रहेगा। अब फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज, इसका होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इसका होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं है। ये था प्लांट टिश्यू। अब बस क्या गया प्लांट्स में, सुनना ध्यान से, एक बस गया भैया प्लांट टिश्यू को सपोर्ट्स कौन करता है, प्लांट जो खड़ा होता है वो सपोर्ट्स कौन करता है। तो आपको इसमें एपिडर्मिस पढ़ाना है हमको, उसके बाद कॉर्क यानी कि कैम्बियम पढ़ाना है, उसके बाद आपको मुझे स्टोमाटा पढ़ाना है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये देखो इसमें दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, और नेक्स्ट पार्ट आज ही आएगा, लेकिन आएगा आज ही, बहुत जल्दी आएगा। बाकी आप वीडियो को देखो, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं बाहर हूँ तो आप लोग को ये देखना पड़ेगा, देख लो एग्ज़ाम में आएगा। बाकी इससे ज़्यादा ना एनसीईआरटी में ना कोई बुक में दिया हुआ है, देने का तो बहुत कुछ है, बट इतना पढ़ लो आप लोग, मोर देन सफिशिएंट है। चलो बाय, पढ़ लेना।